हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। और मेरा नाम है हिमांशु। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, NISCL का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और NISCL का जो ये एग्ज़ामिनेशन है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो अपना SSC का टारगेट किए हैं, जो अपना बैंक का प्रिपरेशन किए हैं, जिन्होंने अपना रिसेंटली EPFO एग्ज़ाम दिया है। तो अगर अपनी थोड़ी सी प्रिपरेशन को थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंगली ट्यून करोगे तो इस एग्ज़ाम को अच्छे से आप टारगेट कर सकते हैं। और देखिए, ज़्यादा इलोंगेटेड प्रोसीजर भी नहीं है, लंबा एग्ज़ाम भी नहीं है। आपका सितंबर अक्टूबर 2-3 महीने में एग्ज़ाम होके, इंटरव्यू होके ख़त्म हो जाएगा। वन डे करके एग्ज़ाम है। तो अगर आप चाहें तो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छे लेवल एग्ज़ाम है, रिस्पेक्टेड पोस्ट है, अच्छे अलाउंसेस हैं, और सबसे बढ़िया बात सिलेबस एंड इसका जितना भी आपका पेपर वाइज सब्जेक्ट्स हैं ओवरलैपिंग है। ऐसा नहीं है बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। वही क्वांट, वही रीजनिंग, थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऊपर नीचे हो सकता है कंपैरेटिवली, बट मोर और लेस जो सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस आपका सेम रहेगा। तो आइए थोड़ा सा नोटिफिकेशन को डिटेल से अपना एनालिसिस कर लेते हैं। किसमें सर्टिफिकेट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वैकेंसी कितनी है, किस पोस्ट पे क्या है, और कितनी कट ऑफ, मतलब जो आपकी डिग्री कौन सी चाहिए, कितना मतलब डिग्री में आपका ग्रेजुएशन में कट ऑफ चाहिए, ये सब पे देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको ईजी रहेगा ये सोचने के लिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वैसे टोटल पोस्ट तो 450 हैं, बट इसमें जो पोस्ट हैं जर्नलिस्ट के लिए, मतलब जो कोई भी सिंपल डिग्री के साथ अप्लाई कर सकता है जो एस्पिरेंट, वो 120 रहेंगी। बाकी जो डिफरेंट डिसिप्लिन है, स्पेशलिस्ट पोस्ट हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, लीगल, अकाउंट्स, हेल्थ, IT, वो डिफरेंटली दे रखी हैं। ठीक है, बट 120 तो ऐसा है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है जाके, गिवन डेट उसकी मिनिमम परसेंटेज हो ग्रेजुएशन में। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर वन डिसिप्लिन ओनली। मतलब इनमें से आप जो भी हैं किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने हेल्थ में भी अप्लाई कर दिया, आपने IT में भी कर दिया, आपने जर्नलिस्ट में भी कर दिया। अच्छी बात है वैसे कि जो बंदे स्पेशलिस्ट होंगे वो यहाँ पे चले जाएंगे, और जो जर्नलिस्ट में करेगा वो जर्नलिस्ट में रहेगा। ठीक है, तो एक ही डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स, जो डेट्स को लेकर डिटेल्स आई हैं अभी, तो यही आई हैं कि 1 से 21 अगस्त तक अपना जो है नोटिफिकेशन रहेगा, फॉर्म्स भरे जाएंगे, ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे। फेज़ 1 एग्जामिनेशन होगा 9 सितंबर को, टेंटेटिव डेट है, अभी चेंज भी हो सकती है। फेज़ 2 एग्जामिनेशन होगा आपका 8 अक्टूबर को। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों एग्जामिनेशन जो आपके हैं ऑनलाइन रहेंगे। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं, पहले फिर बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक गारंटी बॉन्ड करके आपका क्लॉज है, जिसके अकॉर्डिंगली क्या है कि मान लीजिए आप सिलेक्ट हो गए इसमें, अब आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो आपसे एक बॉन्ड, एक एग्रीमेंट साइन कराया जाएगा कि आपको 4 साल की जो मिनिमम आपकी यहाँ पे सर्विस है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसमें 1 साल प्रोबेशनरी होगा, 3 साल की सर्विस होगी, तो टोटल मिला के 4 साल रहेगा। उसके बीच में अगर आप मान लीजिए कि रिज़ाइन डालते हैं, छोड़ देते हैं, तो प्रोपोर्शनेटली जो भी पैसा उनका बनेगा, एनुअली जो सैलरी आपकी होती है उसके हिसाब से आपको उनको वापस करना पड़ेगा 1 साल के हिसाब से। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक बॉन्ड का सिस्टम है 4 साल की। वैसे अगर अच्छी जॉब है आपकी लगती है तो मैं तो कहूँगा कंटिन्यू कीजिएगा, अनलेस की बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आ जाए तो। ठीक, बाकी लोग कहते हैं कि सैलरी, एमालूमेंट्स, बेनिफिट्स, बट मेरे को पर्सनली लगता है कि आप अभी इस चीज़ को मत देखिए कि क्या सैलरी है, क्या बेनिफिट्स हैं। आप देखिए, आपके सामने एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम को फोड़ना है बस। वो सब ठीक है, बात की बात है कि भाई पर्क्स क्या होंगे, सैलरी क्या होगी, ठीक है, उस चीज़ को भी साइड में रख लीजिए। 1-1.5 महीने की बात है, बढ़िया करके बस ये सोचिए कि एग्ज़ाम निकालना है, खत्म बात। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वही जो मैं आपको बताया था। स्पेशलिस्ट के लिए तो दे रखी है यहाँ पे अलग से, बट जो जनरल वाली जो 120 पोस्ट हैं उसमें जो अप्लाई करना चाहता है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है ग्रेजुएशन के अंदर। बाकी SC ST PWD के लिए अपना 55%। ठीक, ये देख लेना आपने अपना जैसे भी रहेगा। और बाकी स्पेशलाइजेशन के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दे रखा है। मिनिमम एज, मैक्सिमम एज 21 से 30 साल तक की एज रहेगी। एज निकालने के लिए कट ऑफ डेट क्या रहेगा, 1 अगस्त 2023। और इजी समझना चाहते हो तो जो 2 अगस्त 1993 से पहले पैदा हुआ है वो नहीं भर सकता, जो 1 अगस्त 2002 के बाद पैदा हुआ है वो भी नहीं भर सकता। ये जनरल कैटेगरी बात हो रही है। SC ST को 5 साल का रहेगा रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन यहाँ पे है। देखते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें पॉइंट्स। हाँ देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये EWS आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा। तो जनरली लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे पास 2019 का बना हुआ है, 20 का बना हुआ है, बट यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन है सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड आफ्टर 31/3/2023। मतलब आपका जो EWS का सर्टिफिकेट होता है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे जाके उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें जो डेट है इशू होने की वो 31 मार्च 2023 के बाद की होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिए, नहीं तो बाद में जाके दिक्कत आती है। वेरिफिकेशन कराएंगे, इंटरव्यू देंगे, तो उस समय वो फिर सर्टिफिकेट को लेकर इशू होगा, आपका बेकार में हेडेक बनेगा। ठीक है, तो अभी बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बन जाएगा तो वो चलेगा। ठीक, अब देख ले थोड़ा एग्जाम का प्रोसीजर क्या है। सो यहाँ पे प्रीलिम्स होता है जो कि फेज़ 1 है, जिसकी सितंबर में डेट दे रखी है। तो वही आपके 3 यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांट। ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड है, 1 घंटे का पेपर होगा, 20 मिनट दे रखा है। बाकी मैक्सिमम मार्क्स ये हैं और उसका लैंग्वेज बेसिस ये दे रखा है। बट आपको यहाँ पे देखने की बात यह है कि हर सब्जेक्ट में मतलब सेक्शनल कट ऑफ होगी, और वो कंपनी मतलब NISCL डिसाइड करेगा कि सेक्शनल कट ऑफ कितनी होगी। ठीक, फिर जो क्वालिफाई कर लेंगे एग्जामिनेशन को प्री, या फिर जो फेज़ 1 है, फिर फेज़ 2 होगा जो कि मेंस एग्जामिनेशन है, जो कि आपका टोटल होगा 230 मार्क्स का। ध्यान रखना, 200 मार्क्स का होगा आपका MCQ बेस्ड, और डिस्क्रिप्टिव होगा 30 मार्क्स का। ठीक, तो अपना जो MCQ बेस्ड है उसमें देख लेते हैं, रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है,
जनरल अवेयरनेस, देखो इसमें अच्छा खासा वेटेज है, 50 नंबर का वेटेज है जीके का। तो मतलब जो सिविल की तैयारी करने वाले बंदे हैं वो भी इसको अपना जो है एम कर सकते हैं। बाकी क्वांट अपनी मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 200 मार्क्स, और उसका अकॉर्डिंग टाइम दे रखा है। अब इससे ज़्यादा जनरल अवेयरनेस के लिए 30 मिनट भी सफिशिएंट ही है, क्योंकि आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता। बाकी टाइमिंग दे रखी है, देख सकते हैं आप। अच्छा, इसमें जो स्पेशलिस्ट के लिए थोड़ा अलग से है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ देख लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव। तो जो 30 नंबर का मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके अंदर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, उसमें 10 मार्क्स का होगा आपका लेटर और 20 मार्क्स का होगा ऐसे। तो सिंपल है, आप लेटर का फॉर्मेट देख लेना, कहीं से मॉडल लेटर देख लेना जो सीबीएसई का होता है, उस पर प्रैक्टिस कर लेना, खत्म बात। और ऐसे 20 मार्क्स का तो मतलब एक फॉर्मेट बना के दे दूंगा मैं आपको, एक फॉर्मेट रख लेना बस कि इंट्रोडक्शन ये है, मल्टीपल डायमेंशन ये है, कंक्लूजन ये है, इस पे लिख देंगे, ऐसे हो जाएगा। और ध्यान रखना ये ऑनलाइन होगा सब कुछ, मतलब रिटन एग्जाम भी आपका कीबोर्ड बेस्ड होगा, उसमें कोई पेन पेपर का नहीं है कुछ भी। और याद रखनी बात एक और ये भी है, जो ऑब्जेक्टिव है उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। बाकी फिर आपका फेज़ 3 जो मतलब फेज़ 2 क्वालीफाई करेंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इंटरव्यू का और रिटन का वेटेज क्या रहेगा, 75:25। मतलब अगर 100 मार्क्स का टोटल है तो 75% वो वेटेज देंगे आपका रिटन को, मतलब फेज़ 2 को, और इंटरव्यू को देंगे 25% वेटेज, ठीक है ना। मतलब जैसे कि आपका आई थिंक ईपीएफओ का डिस्ट्रीब्यूशन था 75-25 वाला। चलिए आगे देखते हैं और क्या दे रखा है इसमें। बाकी फ़ीस है आपके SC ST वगैरह की 100 है, और उनको छोड़ के सबकी 850 रुपये है, ठीक। बाकी आप एग्जामिनेशन सेंटर्स देख सकते हैं, ये स्टेट वाइज दे रखा है, अपना अपना स्टेट का देख लेना कहाँ कहाँ पे है, काफ़ी अच्छे खासे ऑप्शन है सेंटर्स के तो वैसे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है। तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो उसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। मैं सोचो कि यार क्या करें, कहाँ से बनवाएंगे, एक बार मैं आपको दिखा के समझा देता हूँ कि सर्टिफिकेट लगेगा कैसे। तो देखिए ये है EWS का सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। तो वही गवर्नमेंट ऑफ आपकी स्टेट का होगा, इंडिया का होगा, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर एक आता है। अब इस डेट की बात हो रही थी, ये डेट लिखा है ना, सो इस डेट की बात चल रही है जो कि आपका होगा 31 मार्च 2023 के बाद का। तो यहाँ पे वो डेट लिखेंगे तो वो 31 मार्च 2023 के बाद की होनी चाहिए। वैलिड ईयर कौन सा होना चाहिए, 2022-23 का। ध्यान रखना, जो लास्ट ईयर वाला फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 वो वैलिड ईयर होना चाहिए, और डेट होनी चाहिए इशू होने की 31 मार्च 2023 के बाद की। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना। तो बाकी तो जनरल बातें हैं आपकी, जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी वो आ जाएगी। और जितने भी मतलब बस आप सेंट्रल लिस्ट में जो है SC ST OBC नहीं होनी चाहिए। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल का एग्जाम है। तो अगर आप स्टेट में OBC हो, स्टेट में SC ST हो, बट सेंटर में आपको मान लीजिए अनरिजर्व में माना जाता है, सेंटर में आप OBC नहीं हो, तो भी आप EWS का सर्टिफिकेट भर सकते हो, ठीक। लोग कंफ्यूज होते हैं, वो स्टेट में OBC होते हैं, सेंटर में OBC नहीं होते हैं, तो वो सोचते हैं यार हम तो OBC हैं, EWS नहीं भर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। सेंटर की लिस्ट में जो OBC SC ST के तहत रिजर्वेशन नहीं ले रहा है, वो बंदा आराम से EWS का सर्टिफिकेट बनवा के रिजर्वेशन क्लेम कर सकता है। बस आप डेट का और फाइनेंशियल ईयर का ध्यान रखना है, ठीक। सो यही इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है, और इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी वगैरह आप इसकी बिल्ड कीजिए। और एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं है, 1.5 महीने का टाइम अराउंड बचा हुआ है, बट एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे अकॉर्डिंगली कहा जाए तो। देखो ज़्यादा कोई ऐसा अलग से सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ने हैं, भले वो फेज़ 1 हो फेज़ 2 हो, और बहुत ही बढ़िया पेमेंट है, बढ़िया अलाउंसेस है, बढ़िया पर्क्स हैं। सो अच्छे तैयारी कीजिए, बढ़िया कर एग्ज़ाम दीजिए, और मैं आशा करूँगा कि आपका ये एग्ज़ाम निकलेगा, अच्छी तैयारी करेंगे तो। चलिए, धन्यवाद बने रहने के लिए।